अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑब्वियसली आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की इम्पोर्टेंस को समझ चुके हो। आपको ये समझ आ चुकी है कि हमें कितनी इम्पोर्टेंस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की और हमें किस तरह से अपनी वेबसाइट्स को उसके मुताबिक रैंक करना है। किस तरह से हमें देखना है कि हमारी वेबसाइट्स हमारे विजिटर्स की जो क्यूरीज़ हैं, जो उनकी एपेटाइट है, उनको एंटरटेन कर सकती हैं। किस तरह से हम लोग जो हमारी वेबसाइट के ऊपर लोग आएँ, हम लोग उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनका ये प्रोडक्ट जिसको वो ढूँढ रहे हैं, हम लोग उनके लिए वो डेवलप कर सकते हैं या वो सर्विसेज़ जो वो चाह रहे हैं हम उनके लिए वो बना सकते हैं या उन्हें वो सर्विसेज़ दे सकते हैं। तो ये सवाल अब हम लोग आज डिस्कस करने जाएंगे कि हमें एसईओ करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है। तो जनाब आपको सबसे पहले ये चीज़ बड़ी क्लियरली अंडरस्टैंड करनी है कि जब हम एसईओ करने जा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा बिज़नेस मॉडल क्या है। हम किस निश को, किस मार्केट को, किन ऑडियंस को टारगेट करने जा रहे हैं और वो जो ऑडियंस है वो क्या सर्च करती है, वो सर्चेस क्या हैं जो ऑडियंस करके हमारे बिज़नेस की तरफ आ सकती है। तो इसके ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके हैं। हम जिस बिज़नेस के अंदर जाते हैं हमें उसके कुछ बेसिक कीवर्ड्स टर्म का पता होता है। हमारा भी सर्जिकल का बिज़नेस है, हमारा डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स का बिज़नेस है, हमारा मोटरसाइकिल ग्लव्स का बिज़नेस है, हमारा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, हमारा जैकेट मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, हमारा किल्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, हमारा लेदर मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, हमारा जीन्स मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, हम लोग बेड शीट्स बनाते हैं, हम लोग कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग स्टील्स जो है उसकी इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। सो हम लोग जो अपने बिज़नेस के अंदर बेसिक टर्म्स यूज़ करते हैं, आप समझ लीजिए कि वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने उससे अपनी कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करनी है। उससे आगे आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड से कहाँ पर रैंक करती है या क्या उस कीवर्ड से आप रैंक कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो दुनिया के टॉप ब्रांड्स हैं। नाइक, ये मेरे सामने खुला है, नाइकी की बात नहीं है, बहुत सारी रीजनल और जियोग्राफिकल डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट एरिया के अंदर बहुत सक्सेसफुली परफॉर्म कर रही होती हैं। वो फैशन से रिलेटेड हो सकती हैं, वो टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड हो सकती हैं। अमूमी तौर के ऊपर जो फैशन ब्रांड्स हैं, तो पाकिस्तान में कुछ लोग क्या करते हैं, जो कोई टॉप फैशन ब्रांड जा रहा है उसके टॉप कीवर्ड्स निकालते हैं। टॉप कीवर्ड्स निकालने के बाद एक डमी समझ लीजिए आप, एक बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करते हैं जहां पर उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स लगाते हैं और उन्हीं कीवर्ड्स के साथ उसको रैंक करते हैं जिन कीवर्ड्स के साथ वो ब्रांड जो है जिसको वो कॉपी कर रहे हैं, जिसकी आप समझ लीजिए प्रोडक्ट्स जो वहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, तो उसको रैंक करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही वो वेबसाइट उस टॉप ब्रांड के डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ रैंक करना शुरू कर देती है, वो टॉप ब्रांड खुद ही उन्हें कांटेक्ट कर लेता है कि भाई हमें आप ये वेबसाइट बेचना चाहेंगे। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट, उस वेबसाइट के ऊपर, उस आपकी अड्डे के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही होती है, उस ट्रैफिक की वैल्यू है और वो जो ट्रैफिक है वो कंपनीज ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर मज़ीद आप समझ लीजिए बिज़नेस लाने के लिए उन वेबसाइट्स को ख़रीदती हैं। जिस तरह कंपनीज गूगल को मिलियंस ऑफ डॉलर पे करती हैं। इसकी मिसाल ये देखिए, नाइकी मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर सामने खोली हुई है, तो आप देखो कि नाइकी जो है पर मंथ 17,591 कीवर्ड्स के साथ अपनी पेड कैंपेन चला रही है और जो महीने का ये खर्चा कर रहे हैं अपनी एडवर्ड्स के ऊपर, ये $2,44,000 है। ये उनकी पेड कैंपेन का बजट है। इसी तरह ये उनकी कुछ ऑर्गेनिक रैंकिंग की डिटेल्स हैं। तो जनाब किसी
दुनिया की किसी टॉप कंपनी को पकड़ा, उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स बनाई, उसी के कीवर्ड चोरी किए, उसको रैंक किया और उसके बाद वही वेबसाइट्स वो 2-4 करोड़ के अंदर उसी कंपनी को बेच दी। ये भी एक बिजनेस मॉडल है, लेकिन इससे उस कंपनी का भी फ़ायदा है कि वो जो कंपनी है उसको बहुत सारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपने बिजनेस के ऊपर मिल जाती है। और खैर मैं तो इस प्रैक्टिस को सही नहीं समझता। हमें अगर किसी दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट्स के या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम लोग सर्विस के ऊपर अगर हम लोग ट्रैफिक ला सकते हैं, अगर हम ये नॉलेज रखते हैं कि किस तरह कीवर्ड को रैंक किया जाता है, किस तरह कीवर्ड सेलेक्ट किए जाते हैं, किस तरह मार्केटिंग एसईओ स्ट्रेटजी बिल्ड की जाती है, तो आप ये यकीन कीजिए कि आप दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो आज जनाब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कीवर्ड से, और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो कीवर्ड स्टार्ट होगा आपसे कि आपका प्राइमरी बिजनेस क्या है, और वही टर्म जो प्राइमरी बिजनेस में आप अपने बिजनेस के बारे में यूज़ करते हैं वो आपका प्राइमरी कीवर्ड है। यहाँ पर आपको जब आपने अपनी कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है तो मसलन मैं यहाँ पर आता हूँ, एक टूल है, और याद रखिएगा ये नोट कर लीजिएगा कि आपने किसी सूरत भी अपनी बेसिक इंटेलिजेंस यूज़ नहीं करनी। आपने बराए मेहरबानी अपना दिमाग इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन टूल्स के साथ इस्तेमाल करें। आपने ये नहीं सोचना कि आपके दिमाग के अंदर किसी चीज़ को आप पराठा बुलाते हो तो सपोज़ आप पराठा बेचना शुरू कर दो। दुनिया के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शायद पराठे को कुछ और बुलाया जाता हो। इसी तरीके से हर बिज़नेस के अंदर कुछ टर्म्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, और हर जगह के ऊपर उनकी सर्चेस मुख्तलिफ हैं। लोग मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे बिज़नेस के अंदर हम लोग किस तरह से हम लोगों ने कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है। तो जनाब आप ये देखिए, ये सबसे पहले एक टूल है स्पाइफू। स्पाइफू के अंदर मैं आता हूँ, मैं लेदर जैकेट्स लिखता हूँ। लेदर जैकेट, सपोज मैं लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरर हूँ। दूसरा मैंने टूल लिया SEM रश, यहाँ पर भी मैंने लेदर जैकेट्स लिखा। तीसरा मैंने टूल लिया मोज, और इसमें भी मैंने लेदर जैकेट्स लिखा। अब ये मेरी इंडस्ट्री का ये एक बेसिक कीवर्ड है। अब जो भी आप जिस भी बिज़नेस के अंदर हो, जो भी प्रोडक्ट बेचते हो, सर्विस बेचते हो आप, उसका जो भी मेन कीवर्ड होगा आपने इन टूल्स के अंदर, इन कीवर्ड सर्च टूल्स के अंदर आके वो कीवर्ड लिखना है। ये यहाँ पर इस तरह हम लोग SEM रश के अंदर आए, कीवर्ड एनालिसिस के अंदर ओवरव्यू में आके मैंने कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर लेदर जैकेट्स लिखा। इसी तरह मैंने स्पाइफू खोला और स्पाइफू के अंदर कीवर्ड रिसर्च के अंदर आके कीवर्ड ओवरव्यू में मैं आया और आके मैंने लेदर जैकेट्स लिखा। तो मुझे इस एक कीवर्ड लिखने से बहुत सा जहान मेरे सामने खुल गया, और यहाँ से हमारी आप समझ लीजिए जो SEO स्ट्रेटजी है, हम यहाँ से बिल्ड करना शुरू करते हैं। यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या होने जा रहा है। लेदर जैकेट्स हमने लिखा है SEM रश के अंदर। तो आप देखिए कि मेरे सामने ये जो इन्फॉर्मेशन आई है इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गलती करोगे अपनी कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्ड करने के अंदर तो आप अपने बहुत से रिसोर्सेज SEO में ज़ाया कर सकते हो। तो जनाब आप ये देखिए, मैंने लेदर जैकेट्स लिखा तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आना शुरू हो गई। लेदर जैकेट्स, ये टूल बता रहा है 66,000 सर्चेज हैं। मेंस लेदर जैकेट्स की 14,800, लेदर जैकेट्स की 13,400, लेदर जैकेट्स मेंस कीवर्ड है इसकी 13,000, लेदर बॉम्बर जैकेट है 8,500, ब्लैक लेदर जैकेट है 8,400, वुमेंस लेदर जैकेट्स है 8,300। मीन्स एक मैंने बेसिक कीवर्ड लिखा और उस बेसिक कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारी सर्चेज मेरे सामने आ गई, और उन सर्चेज के वॉल्यूम जो है मेरे सामने आ गए। यहाँ पर एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, SEO के अंदर हम जितने स्पेसिफिक होते जाएंगे हमारी जो कन्वर्जन रेशो है उतनी बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स लेदर जैकेट लिखता है तो आपको मालूम नहीं कि वो लेदर जैकेट क्यों लिख रहा है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो
लेदर जैकेट के बारे में जानना चाह रहा है, लेदर जैकेट क्या होती है। हो सकता है उसने कोई असाइनमेंट करनी हो लेदर जैकेट के बारे में, या जनरली देखना चाह रहा हो कि लेदर जैकेट की फ़ैशन क्या चल रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स ये लिखता है सपोज लेदर मोटरसाइकिल जैकेट, तो इसकी पॉसिबिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है कि वो मोटरसाइकिल लेदर जैकेट के बारे में सर्च कर रहा है। अब ये लेदर जैकेट के अंदर एक निश हो गई, यहाँ हम लोग लेदर बॉम्बर जैकेट है। अब ये भी एक ख़ास टाइप ऑफ जैकेट है। इससे क्या हो जाएगा कि लेदर जैकेट जो बहुत वास्ट कैटेगरी है, जिसकी सर्चेस बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर आप किसी एक ख़ास कीवर्ड के अंदर आते हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर, तो इससे हमें ये अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि इसकी ख़रीदने की कि ये शख्स ज़्यादा सीरियस है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में ये सर्च करना चाह रहा है, और इसकी कन्वर्जन के रेशो ज़्यादा है। इसी तरह आप देखें कोई शख्स ब्लैक लेदर जैकेट लिखता है, मीन्स के जो भी कोई शख्स है वो लेदर जैकेट, बहुत सारी टाइप्स हैं लेदर जैकेट्स की, लेकिन अगर कोई ब्लैक लेदर जैकेट लिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो स्पेसिफिकली ब्लैक लेदर जैकेट ढूंढ रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली वो उसको परचेज़ करने के लिए ढूंढ रहा है। जैसे ही मैंने उन बहुत सारे मज़ीद कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं यहाँ पर 100 टॉप कीवर्ड्स लिख रहा हूँ। अब जैसे जैसे सर्चेस, एक जो कीवर्ड जो प्राइमरी कीवर्ड होता है, जो आपका मेन कीवर्ड होता है, जिसकी सर्चेस बहुत ज़्यादा होती हैं, अब मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ जो मोस्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये देखिए, मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैं मोस्ट के अंदर आया और मैंने यहाँ पर आके लेदर जैकेट लिखा। लेदर जैकेट के अंदर आप देखिए कि मैंने लेदर जैकेट लिखा, तो लेदर जैकेट का जो CTR है वो 74% है, दैट्स रियली गुड, और इसकी डिफ़िकल्टी है 37%। अब मैं लिखता हूँ बाय लेदर जैकेट। अब ये देखिए इसकी डिफ़िकल्टी 33% हो गई और इसका CTR बढ़ के 80% हो गया। मैं दोबारा वापस आता हूँ, आप ये देखते रहिए कि लेदर जैकेट के ऊपर जो CTR है, मींस क्लिक थ्रू रेट, ये कम है बाय लेदर जैकेट की निस्बत। मींस कि जितना हम लोग लेदर जैकेट के अंदर कंफर्म नहीं है, कस्टमर बाय करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, स्टाइल्स देखना चाह रहा है, या उसकी टाइप्स देखना चाह रहा है, लेकिन जब हम बाय लेदर जैकेट लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये इसका CTR जो है ये ज़्यादा है। मीन्स के कस्टमर ऐसे लिंक्स के ऊपर क्लिक करता है, जब बाय लेदर जैकेट आती है तो जो लिंक्स नीचे आते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो टेक्निकली लेदर जैकेट बाय ही करना चाह रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो कीवर्ड्स हैं, हम लोग इसकी एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये मैं फैक्टर्स जो हैं, मंथली सर्चेस, डिफ़िकल्टी, ऑर्गेनिक CTR, प्रायोरिटी, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग दोबारा आते हैं स्पाइफू के ऊपर। आप स्पाइफू के ऊपर देखिए कि ये जब हमने स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स हम लोगों ने निकाल लेने हैं। ये आप एक फ़ाइल बिल्ड करते जाइए, जिसकी सर्चेस जितनी ज़्यादा है, कीवर्ड इसकी जो डेंसिटी है, डिफ़िकल्टी है, ये जितनी ज़्यादा होगी वो कीवर्ड उतना रैंक करना मुश्किल होगा। और ये उसकी CPC है, कॉस्ट पर क्लिक। अगर आप इस कीवर्ड के साथ, इन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ गूगल एड्स चलाते हो तो आपको 0.8 यानी 82 सेंट्स आपको पर क्लिक गूगल को पे करना पड़ेगा। और ये चीज़ हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि कोई कंपनी जो है लेदर जैकेट कीवर्ड के ऊपर जब 82 सेंट्स पर क्लिक पे कर रही है, तो ऑब्वियसली उसको इतना बिजनेस मिलता होगा कि अगर 100 लोग लेदर जैकेट टाइप करके 82 सेंट्स दे के कंपनी जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, मीन्स कि अगर कंपनी 82 सेंट एक क्लिक का देती है और 100 क्लिक्स का वो बनेंगे जनाब $8, तकरीबन 8 साढ़े $8, ठीक है, या $80 बनेंगे, यस सॉरी $80,
अगर 82 सेंट्स हम लोग एक क्लिक का देते हैं तो 100 क्लिक के लिए हमें $80 पे करना पड़ेंगे। और $80 के ऊपर अगर इस कंपनी का, इस कीवर्ड का जो कन्वर्जन रेट है वो 2% है तो 3% है। इससे मुराद ये है कि अगर 100 में से 2 लोग लेदर जैकेट टाइप करते हैं, आपकी ऐड आती है, ऐड क्लिक करके आपकी वो वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और 2 लोग, 100 में से 2 लोग वहाँ पर लेदर जैकेट का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आप ये समझिए कि उसके अंदर जो सेलर है इतने पैसे बना रहा है कि उस 2 ऑर्डर्स में से वो $80 गूगल को भी पे करना चाहेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने हैं, हम लोग इन्हें कंसिडर करते हैं। तो जनाब मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ। अभी हम लोग सिर्फ कीवर्ड्स को फाइनलाइजेशन के ऊपर आ रहे हैं। तो आपने ये सारी लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है सिमिलर कीवर्ड्स की, और उसके बाद हम लोग, और उसके बाद आप ये देखिए, ये बहुत अच्छा टूल है स्पाइफू। ये हमें बताता है कि इससे रिलेटेड जो सर्चेज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो कौन कौन से हैं। मीन्स आप देखिए, हाउ टू क्लीन लेदर जैकेट, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट, हाउ टू वॉश लेदर जैकेट, ये बहुत ज़बरदस्त कीवर्ड्स हैं। आप किसी कस्टमर को जब किसी क्वेश्चंस के ज़रिए अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आते हो तो वहाँ से कन्वर्जन ज़्यादा बेहतर होती है बजाय कि आप मनी कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करो। और गूगल इस एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट करता है कि बजाय ये कि हम लोग बाय लेदर जैकेट के ऊपर फोकस करके उसके ऊपर कीवर्ड स्ट्रेटजी बना के अपनी वेबसाइट रैंक करना चाहें, तो अगर हम लोग उसकी निस्बत इन सारे क्वेश्चंस को फोकस करें, अपनी वेबसाइट जो है उसकी कीवर्ड स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस लिखें और उनके बेहतरीन आंसर लिखें। मीन्स कि हाउ टू क्लीन लेदर जैकेट्स मीन्स 1500 सर्चेज हैं इसकी। दुनिया के अंदर लोग लेदर जैकेट पहनते हैं, ख़रीदते हैं और उसको साफ़ करना चाहते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं लाइक हाउ टू क्लीन लेदर जैकेट, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इसको कौन सर्च कर रहा होगा। ऑब्वियसली इसको वही सर्च कर रहा होगा जिसके पास लेदर जैकेट होगी। और जो अगर एक दफ़ा लेदर जैकेट पसंद करता है, पहनता है, ऑब्वियसली वो लेदर जैकेट को दोबारा भी ऑर्डर करेगा, दोबारा भी ख़रीदना चाहेगा। और अगर आप ऐसी लेदर जैकेट्स बनाते हो जो नित नए अंदाज और फैशन या उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी, तो वो ज़रूर आपके साथ ऑर्डर प्लेस करेगा। तो ये जिस तरह ये सारे सवालात हैं, हम इसके ऊपर अगर नॉलेज बेस बिल्ड कर सकें तो हम बहुत सारी ट्रैफिक इजीली अपनी वेबसाइट के ऊपर ले सकेंगे। इनका कंपटीशन कम होगा और इन पे ट्रैफिक लेके आना आसान होगा। इसी तरह आप ये देखिए कि जो मेरा ये प्राइमरी कीवर्ड है, इसकी ये देखिए, ये मंथली सर्चेज हैं लेदर जैकेट्स, ठीक है। ये लेदर जैकेट की 66,000 सर्चेज हैं, पर लेदर जैकेट्स की 13,400 सर्चेज हैं। एस्टिमेटेड क्लिक्स, अगर हम लोग इसको नंबर 1 रैंक करते हैं तो 7,600 क्लिक्स हमारी वेबसाइट के ऊपर पड़ेंगे। और आप ये देखिए, ये जो ट्रैफिक है ये हमें बताएगी कि 30 ज़्यादातर ट्रैफिक जो है इस कीवर्ड से डेस्कटॉप से है, और कुछ ट्रैफिक तकरीबन 40% ट्रैफिक जो है मोबाइल से है। और पेड क्लिक्स इसके कितने हैं और इसको रैंक करना कितना डिफ़िकल्ट है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी है, मंथली कॉस्ट कितनी आ सकती है, और सर्च वॉल्यूम्स कितने हैं, और कितने एडवर्टाइजर्स इस कीवर्ड के साथ वेबसाइट को रैंक किए हुए हैं। तो इस तरह से हमें बेसिक अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी एक कीवर्ड के इर्द गिर्द जो हमारी प्राइमरी, जो हमारी निश है, उसके इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन किस तरह फ्लो अप करती है। हमें कीवर्ड्स कैसे फाइनलाइज करने हैं, हमें देखना है कि हमारे दिमाग में जो कीवर्ड आ रहा है उसके अलावा दुनिया किन किन कीवर्ड्स के साथ टोटल कितनी सर्चेस करती है, किस तरह से हम लोग नॉलेज बेस बिल्ड कर सकते हैं। और ये सारी की सारी इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो तो डेफिनेटली आप इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करके एक बहुत ज़बरदस्त नॉलेज बेस बिल्ड कर सकते हो। इसी तरह मैं दूसरे टूल्स के ऊपर आऊँगा। अब ये SEM रश, इसके अंदर भी आप ये देखिए कि यहाँ पर इसकी अपनी सर्चेज़ हैं, ये अपनी डेटाबेस के मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन देंगे।